ठीक है। रेटिनॉल ज़ीरकसेल्मिया, ठीक है। और टेकोफेरॉल ये विटामिन ई है, इसे बांझपन होता है। और साइनोकोबालामिन ये विटामिन B12 है, इसे एनीमिया होता है। एर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का है, किसका है? D2 का है, ये रिकेट्स का। विटामिन वन का खोज मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट है ना। अच्छा, होलकट। जेम्स लिंड भी है, ठीक है। और विटामिन डी का हॉपकिंस है, कौन है विटामिन डी का? ये भाई साहब यहाँ पे विटामिन A B C D का खोज मैकुलन किया है। मैकुलन भी मान लेते हैं, इसका हॉपकिंस भी है, क्या है? हॉपकिंस। चलिए, मैकुलन दिया हुआ है, हॉपकिंस भी है। आइए, कौन सही नहीं है? सही है, विटामिन B3 भी सही है। विटामिन सी से कलर बनाने से होगा, ये तो होता है एक जन्म, मतलब पिता के द्वारा होता है ना, मतलब वंशानुगत रोग है। फॉलिक एसिड, विटामिन B9 या B12 जो भी बोलते हैं, B11, ठीक है। विटामिन B9 या B11, ठीक है। फॉलिक एसिड ये एनीमिया होता है, ठीक। आहार में एस्कोर्बिक अम्ल की कमी हो जाए तो स्कर्वी। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन रतौंधी विटामिन ए, विटामिन मूत्र में पड़ा है कौन सा? विटामिन बी और सी होता है, लेकिन बोला है जनरली एक्सक्रीट कौन सा विटामिन होता है? जनरली ज्यादा ये सी मात्रा ही होता है, ठीक है, सी होता है। हंक जो है किसका खोज किया था? विटामिन का। चलिए, विटामिन खत्म हुआ। आवत है पोषण। निम्नलिखित में से किस फल में लोहा जो प्रचुर मात्रा में होता है? करौंदा क्या होता है? नहीं पता हमें, ठीक है। अच्छा, क्या होता है करौंदा? कैसा होता है? कभी नहीं देखे। क्या होता है? मतलब कैसा होता है करौंदा? कभी देखे नहीं है। देखिए ना। हम भी नहीं करौंदा देखे। का अचार होता है, अचार बनते हैं करौंदा। क्या होता है? क्या यार, हटाओ, बंद करो इसको। क्या है? बहुत देखे। है। लोग इसका अचार बनाता है, इसको हम लोग पता है भी क्या बनाते बोलते हैं, हैं हम बिहारी लोग? लोग भी बनाता है। हम लोग इसको हमें बोलते क्या हैं पता है, कि इसी करौंदा बोलते हैं। हम लोग इसको अथी बोलते हैं सर, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको लस्सा लस्सा निकलता है इससे, क्या ही इसको बोलते हैं? बोलते हैं चेरी अमड़ा फ्लावर। बोलते हैं क्या? अच्छा, अमड़ा को करौंदा बोलते हैं। हाँ, तब तो जानते ही हैं अमड़ा। ठीक है, खा लीजिए, आप नहीं जानते थे। ठीक है। करौंदे में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह एक आवृतबीजी पौधा है, ठीक है। पोषक तत्वों में अधिकता, एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होने के कारण इसे सुपर फूड कहा जाता है। चलिए, भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित है, एकदम सही बात है। अमीर जो है इतना खा रहा है कि खाते उसके खाते खाने खराब है, ठीक है। गरीब जो है गरीब वो खाने रियल के में बिना कुपोषित है, खराब है। ठीक है। अमीर गलत भोजन खाते हैं, सही बात है। गरीब रूखा सूखा, कारण एकदम परफेक्ट है। चलिए, एकदम सही व्याख्या कर रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आहार का समूह मनुष्य के अधिकतम ऊर्जा देता है? अधिकतम ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन रहा तो बसा 9.2 किलो कैलोरी, बाकी दोनों का दोनों 4.2। 4.2। सहायक आहार, निम्नलिखित में से किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन सहायक है, विटामिन। विटामिन दूध का किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का है। सी। लेग्यूमिनस जो है फलियां, देखिए फलियां समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। लेग्यूमिनस कुल का जो है उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, मतलब दाल वाला, दाल लेग्यूमिनस मतलब दाल वाला, दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक। कौन सा सभी अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत अंडा है। और सोयाबीन और दाल क्या चीज का है? प्रोटीन का। हमारे शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण करता है, नो विटामिन ए करबे नहीं करते हैं हम लोग, पहले नंबर सब नहीं करते। विटामिन डी करते हैं और विटामिन ए के करते हैं, डी और के करते हैं हम लोग।
के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है, एकदम सही बात है। शरीर के उचित विकास के लिए रक्त कहाँ से पढ़ा गया, रक्त कहीं था बगल में, कौन लिखा हुआ, ठीक है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। एक गलत है और सही है। आइए, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन, सोयाबीन होगा। सोयाबीन। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, एकदम सही बात है, एकदम डिजायरेबल है, ठीक है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री तत्वों के अच्छे रेडिकल स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने, दीर्घायु होने किस प्रकार सहायक होते हैं? बताइए। फ्री रेडिकल वाला। हाँ, फ्री फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल जो एलिमेंट होता है ना, एक बार और भी बताए थे। लेट से बुढ़ापा होता है। अरे फ्री रेडिकल जो होता है ना, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल जो होता है ना, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फ्री रेडिकल निकलता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यकता होती है? 4000 किलो कैलोरी। ये क्या है? 2400 कैलोरी प्रतिदिन। ग्रामीण और शहर का लोग कम खाता है, ठीक है। शहरी ये कौन किसका दिए है? थे? ये कौन दिए थे? वाईके अलग समिति का था। वाईके अलग 1979, ठीक है, 1977 से 1979, ठीक है, मतलब 77 में 1979 में रिपोर्ट दिया था। चलिए यहाँ से थोड़ा सा गरीबी भी बताइए दीजिए। रथ और दांडेकर समिति आया था, आप लोगों को पता है? फिर वाईके अलग आया। वाईके अलग यही 2400 का बात करता है। वाईके अलग में थोड़ा सा और अति करता है। कौन करता है वाईके अलग के बाद? नाम बताइए उसका। उसके बाद आता है सुरेश तेंदुलकर। उसके बाद कौन सा आता है? सुरेश तेंदुलकर। ये वहां से क्या करते हैं, कहते हैं अरे कैलोरी क्या करता है? आप पैसा हम देते हैं। हम क्या करते हैं? पैसा। 8 नंबर कितना होता है? 72 और 1000। बोला है कि ग्रामीण लोग प्रति जो है एक महीना में 872 रुपया अगर खर्चा कर रहा हो तो क्या है? इससे नीचे कर रहा है तो गरीब है। और शहरी लोग 1000। उसके बाद इसके बाद आते हैं रंगराजन साहब। वो कहते हैं नहीं, 8 नंबर 72 नहीं तो 8 दूनी 16 होगा पक्का। एक सेकंड, इसका 9 8 72 होगा, 972 इसका होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 1407 हो जाएगा, 1407 हो जाएगा, ठीक है। तो रंगराजन समिति क्या बोला है? 972 रुपया ग्रामीण के लिए और शहर के लिए 1407। आप लोग वाई के अलग के बाद हम लोग नहीं बता रहे हैं। लकड़वाला डीटी लकड़वाला समिति, हाँ डीटी लकड़वाला। चलिए ठीक है, हो गया आपका ये गरीबी से संबंधित जो भी आयोग आया। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन क्या चीज का अभाव रहता है इसमें? लोहा का अभाव रहता है, ठीक है। ठीक से काम करने के लिए पोटासियम कहाँ से मिलता है? एप्पल से मिलता है, ठीक है। तरुण तथा वृद्धि व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हायर इन ओल्ड पर्सन और लोअर यूथ में थोड़ा कम मात्रा में चाहिए, कोई टेंशन नहीं होता है। ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन से भी कुपोषण हो जाएगा, देखे थे। अंडर न्यूट्रिशन से भी हो जाएगा और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन से भी हो जाता है कुपोषण, ठीक है। डीवीसी, अच्छा ये ठीक है। दाल भात चोखा। दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों निम्नलिखित में कौन विशेष लक्षण होते हैं? अच्छा, ये एक बोतल का दूध पी रहा है, एक माँ का दूध पी रहा है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होगा? चलिए, वो दीर्घकाय नहीं होगा, ठीक है। बोतल वाला का बात कर रहा है, ठीक है। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। हाँ, माँ का दूध पीने बच्चों में क्या है? एक सेकंड, किसका बात कर रहा है देखते हैं। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में, अच्छा माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कौन सी विशेष लक्षण होता है? अच्छा, माँ का जो पिएगा, ठीक है, वो क्या है? इट इज ए लेस ऑफ, हाँ मोटापा थोड़ा कम होगा, ठीक है, मोटा थोड़ा कम दिखेगा। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, सही बात है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलेगा, ठीक है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि ये दूध से नहीं होता है, ये हार्मोन से होता है।
खेल रहे थे ना। चलिए, एक है IgA, क्या है IG? ए मिल्क वाला नहीं, सबसे फर्स्ट पहले IgG बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जी। जी फिर IgA, IgM, IgE, IgD। चलिए ठीक है, डी हो गया। चलिए, सबसे पहले बताइए IgG क्या करता है? ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, मतलब अगर बोलेगा भ्रूण अवस्था में जो है खून जो जाता है, मतलब बेबी में जो भी प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो कौन सा IG होता है? जी। ये जो है ये जहां जहां स्राव होगा ना, क्या होगा? सिक्रेशन। क्या होगा? सिक्रेशन। जहां सिक्रेशन होगा, चाहे क्या आंसू भी है, सिक्रेशन, क्या छींक जो भी हो, सलाइवा, सलाइवा भी होगा सलाइवा, भी हो जहां जहां होगा वो सब IgA में होगा। और दूध भी तो है ना, स्तन दूध, तो यहाँ पे क्या होगा? IgA हो जाएगा। ठीक है। IgM, M बोले तो सबसे पहले आएगा ये। इम्यून रिस्पॉन्स सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी बनता है? सबसे पहले M ही बनता है। और E जो है, E एलर्जी। E क्या है? एलर्जी एलर्जी। एलर्जी। और D क्या है? कौन सा सेल है? बीटा सेल ना। वही बीटा सेल ये बी सेल को अथी करता है, क्या करता है? उसको जगाता है कि जगिए वहां से। चलिए, ये एंटीबॉडी का इतना ही प्रकार है, इसी में खेला वेला करते रहता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कौन जाता है? प्लेसेंटा को क्रॉस IgG। अच्छा, इसको याद करने का एक अथी बताए थे ना, GA गैमेट। ठीक है, GA। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। डबल कार्बोहाइड्रेट का है रागी। रागी क्या होता है? मलाई से उतारा हुआ दूध, मलाई उतारा हुआ दूध और एग। ठीक है। राई, बाजरा, जौ, इस सब में होता है कैल्शियम, दूध में भी होता है। ठीक है, ओके। लेथरिज्म, कलाई खंज, अधिक मात्रा में खाने से कलाई खंज। अच्छा, ये जो बीमारी है ना, याद कीजिएगा, ये बीमारी है, पता है? ये खेसारी का दाल खाने से ये हो जाता है। ठीक है, ये लकवा हो जाता है। ठीक है, खेसारी का दाल। अच्छा, ये जो मोकामा टाल में होता है, वो क्या होता है सबसे ज्यादा? गेहूं, चावल, दाल होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है? असंतृप्त होता है। याद रखिएगा, कैसा होता है? ठीक, पॉली तो बाग में आग लगा दीजिएगा, पॉली, उसको गोली मारिए पॉली को। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कैसा होता है? अनसेचुरेटेड होता है। और ये जो आप लोग जो खाते हैं, क्या कौन चीज का आप लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं? क्या चीज का? सरसों का ना। हाँ, साउथ तरफ जो है ना, साउथ क्या है, महाराष्ट्र में भी रहे, महाराष्ट्र में भी कोई सरसों का इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सरसों वाला होता है सेचुरेटेड, और बाकी हम क्या चीज का उधर गया होता है? सोयाबीन का होता है। ठीक है, क्या होता है? सोयाबीन का होता है। और किसका होता है? नारियल तेल का इस्तेमाल होता है। और बहुत सारा का होता है। सूरजमुखी, हाँ, एक ये भी है, सूरजमुखी का होता है। चलिए, सामान्यतः क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन कितना चाहिए? 46 ग्राम। और गर्भवती महिला के लिए 59, और जो दूध पिलाती है महिला, उसके लिए 70 ग्राम। दूध 70 ग्राम हो गया। चलिए, रेनिन और लैक्टेज 8 वर्ष में गायब हो जाता है। भैंस का दूध में औसतन बता कितना होता है? गाय में इसे कम होता होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो होता है भद कौन सा भैंस? भदावरी भैंस। ठीक है, ठीक है। गाय में कितना होता है? गाय में 3 से लेकर के 7% तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत में पाया जाता है और विशेष कमी को? ठीक है, आयोडीन है। आयोडीन कौन सा घास से निकालते हैं हम लोग? लेमिनेरिया। अच्छा, निकालते समय जो है लेमिनेरिया घास, जो इसमें जो राख बचता है, राख, उसको क्या बोलते हैं?
कैल्प। 12th में आप लोग पढ़े होंगे समुद्री, ऐसे ये एक सवाल तो 12th का फेमस सवाल है कि समुद्री खरपतवार से आयोडीन गैस कैसे प्राप्त किया जाता है। 12th का फेमस सवाल है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन, प्रोटीन है ना, मूंगफली। हाँ, मूंगफली होता है, वो बादाम नहीं होता है। क्या होता है वो? मूंगफली होता है। बताओ तो और आलमंड और होता है। गरीब लोग उसको बादाम बोलते हैं। अगर आप लोग भी अगर उसको बादाम बोलते होंगे तो देख लीजिए। हाँ, प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? बर्जीलियस। कौन किया था? बर्जीलियस। अब प्रोटीन में, प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ठीक है। मानव शरीर में 15% भाग प्रोटीन का ही बना होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मारास्मस रोग हो जाता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। भोजन के अच्छा, सबसे ज्यादा किस में होता है? बसा में। कितना होता है? 9.2 किलो कैलोरी। चलिए, लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। एक तो ओलिगो, ओलिगो से कुछ याद आ रहा था, ठीक है। पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ता में क्या चीज की मात्रा होती है? आयरन। लोहा का सबसे अच्छा स्रोत? पालक। नए ऊतक के वृद्धि के लिए क्या चीज का आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? पनीर से। अच्छा, चीज और पनीर दोनों अंतर होता है या एक ही है? क्या अंतर होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या अंतर होता है? हम तो खाली दूध जानते हैं, हमको दूध के अब हम नहीं पता करते हैं चलेगा, दूध। खा ठीक के है, पता चलेगा कितना अंतर। चीज पर पिज्जा में जो डाला जाता है, पिज्जा बर्गर ये सब। झंझट नहीं करते हैं, सुधा दूहते हैं, पी लेते हैं। क्या रहेगा? हमको ज्यादा उतना झंझट पसंद नहीं है। आज सब पनीर और पिज्जा सीख चीज लीजिए, खा के यूजफुल डिफरेंट है। करेंगे। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, ठीक है, बोल दीजिएगा उनको, ठीक है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का, सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं 18 कार्बन युक्त जो है 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का? अलसी। 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 अब ये अलसी क्या होता है? अब ये भी तीसी। नहीं पता। तीसी। तीसी। अच्छा, तीसी। तीसी, हाँ तीसी, हाँ तीसी बोल दिया तो एक बार में समझ गया, तीसी। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? अभी देख रहे थे मक्का, रागी, ठीक है। रागी क्या होता है ये हम भी नहीं जानते हैं, बस रागी है। में आता है तो वो सर हम जानते हैं, बट रागी, रियल में चाहते हैं तो रागी देख लीजिए। हाँ, मरुआ तो है। ये पेड़, हाँ पेड़ से हमको पता चल गया। इसको रागी बोलते हैं, ठीक है। बाजार में बिकने वाला स्पार्टम, अच्छा कृत्रिम मधुमेह को स्पार्टम बोला जाता है, ठीक है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है, अन्य एमिनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थ कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस्तेमाल का आधार क्या है? इसमें कैलोरी मात्रा ही नहीं पाया जाता है। कहना क्या है, स्पार्टम जो है सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, लेकिन इसमें कैलोरी मात्रा क्या होता है? कैलोरी ऑक्सीकृत होने पर कैलोरी कम प्रदान करता है, या बहुत कम ही करता है प्रदान। इसीलिए जो डायबिटीज पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकता है इसका। देखिए, इसका कैलोरी अंश नगण्य नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कहीं भी करेंगे, किसके लिए? किसको खत्म करने के लिए? फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज ये करने के सर स्पार्टम जो बताया ना, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। लिए। एक स्पार्टम प्रकार का होता है ना। तो इसमें सवाल ये बनता है ना कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर 4 दिया हुआ था, तो बोला कि सबसे हाईएस्ट कौन है। एक होता है एडवांस, नहीं स्पार्टम तो 200 गुना होता है, एक 200 गुना शुगर से ज्यादा होता है। 500 गुना 600 गुना होता है। एडवांटामे होता है एक, उसके बाद नियोटामे होता है, ऐसे कर करके आइएगा ना, तो सबसे नीचे जो है
एस्पार्टम 200 गुना है, और जो एडवांटामे बता रहे हैं ना, सर्च करके देख लीजिएगा, वो 20,000 गुना होता है। ठीक है, ओ भाई ये एक 20,000 गुना। हाँ 20,000 गुना होता है। एक सुक्रालोज भी होता है, एक कोई एग्जाम में दिया था उसमें, सही सुक्रालोज बोला। ऑप्शन में था और नियोटामे सही था बोला। और एस्पार्टम था। तो अभी एस्पार्टम चल रहा है, एस्पार्टम क्वेश्चन में आएगा, लेकिन हो सकता है एडवांटामे आ सकता है। ठीक अच्छा है, सर, हम देख के इसमें हम हम थोड़ा सा भेज इस पर काम भेज कर देंगे, लेंगे। भेज देंगे, है मेरे कृत्रिम पास। मधुरक। कोई नहीं, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, उसका लिस्ट ही भेज दे रहा हूँ मैं, रैंकिंग का। हाँ दे दीजिए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट हो गया, चलिए ठीक है। ओके आइए। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 15 धातु है जो प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, वो कौन सा है? पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, देखिए हम, ये है जीवधारी लिखा हुआ, ठीक है, जीवधारी, लेकिन हम पेड़ वाला बता सकते हैं। ठीक है, अब पेड़ वाला सही आप टटोल लीजिएगा ना तो ये भी निकल जाता है। पेड़ वाला है, पेड़, पेड़ का क्या है ना, हम बता देंगे आपको क्या चीज का, माइक्रो। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ये माइक्रो एलिमेंट है ना। हाँ, अच्छा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटाशियम और कैल्शियम। ठीक है, पोटाशियम, कैल्शियम। मैक्रो में होगा एम। एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। अच्छा ये पौधा में जो होता है ये माइक्रो है या मैक्रो है? मैक्रो मैक्रो होगा ना सर, मैक्रो। MA NPK जहाँ पर तो एम मैक्रो हो जाएगा। देखिए ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही है। ठीक है, PHO, नाइट्रोजन, ठीक है, मैक्रो ही है। और थोड़ा माइक्रो हम भूल गए हैं, माइक्रो कैसे कैसे निकलता है, माइक्रो कभी हमको याद था, अभी फिलहाल भूले हुए हैं। तो वहां से देख लीजिए, यहाँ से पोटासियम निकाल लीजिए, सोडियम भी होगा इसमें, नहीं है तो सोडियम अपने मन से रखिए, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, तो यहाँ से आप ये आंसर बना सकते थे ये। ठीक है, हालांकि ये जो हम बताएं ये पौधा का है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेब, अच्छा सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष क्यों है? सेब में क्या होता है जी? पोटासियम। मानव पोषण में टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं। अलसी, अलसी बोले तो ओमेगा 3 सी, पीसी, किसका? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, पीसी लिख देते हैं, अलसी हम बार बार भूल जाते हैं। चलो, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके लिए, अच्छा किसके कारण से होता है धीमी वृद्धि? प्रोटीन वृद्धि करवाता है, प्रोटीन कमी हुआ धीमी वृद्धि हो जाएगा। लोहा का अंश हरी सब्जी में होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशीओरकर और मरासमस है ही नहीं। और मरासमस। मेनिंजाइटिस होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से कुछ नहीं। मैंने, चलिए, क्वाशीओरकर और मरासमस था ही नहीं ऑप्शन में। प्रोटीन से। दाद खुजली तो फफूंदी से होता है। मस्तिष्क ज्वर जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस से काटने से होता है। हृदय रोगी के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा तेल है? बताया तो सनफ्लावर ऑयल। पशा की मात्रा बहुत कम होता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? एनीमिया। कौन कौन सा विटामिन की कमी से होता है एनीमिया? B6 और 12। फक्रेटी, जानवर के बाल में, ये में, ऊन में। ठीक है, जानवर के ऊन और बाल जो है ना वही है। ठीक है, ओके। त्वचा में, सींग में, नाखून में, खुर में, जो भी है। मानव आहार में ग्लाइसिन, शेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं? नहीं, ये बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, अनिवार्य एमिनो एसिड मानव शरीर द्वारा संश्लिष्ट नहीं होते हैं। अच्छा, वो अनिवार्य नहीं होता है, अनिवार्य को हमको क्या करता है, अनिवार्य को लेना पड़ता है। ठीक है, और 10 जो होता है ना, 10 हमारा संश्लेषण खुद कर लेता है, लेकिन जो 10 गो होता है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, एमिनो एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन जो है एमिनो एसिड ये है,
और जो कि हमारे शरीर के ये जानते हैं, ये 20 जो है, ये 20 प्रकार का जो मैंने इसीलिए ना, हमें तो हालत खराब कर दिया याद करने में, याद हुआ नहीं। अगर आप लोग इसका कुछ कोई तोड़ निकाले हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। कि एक लिखल रहेगा एसेंशियल, एक रहेगा नॉन एसेंशियल, दोनों का कैटेगरी में बांटा रहेगा, कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल है। जैसे कि यहाँ पर दिया है ये ग्लाइसिन, इसे सवाल आता है इसीलिए बोले ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन, ये क्या है, मानव शरीर में निर्मित होता है, इसका मतलब नॉन एसेंशियल होगा, ठीक है। क्योंकि अनिवार्य जो होता है ना एसेंशियल, वो उसका जो मानव शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, नहीं हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। इसका हो रहा है मतलब ये नॉन एसेंशियल है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। अरे हरी सब्जी का रतौंधी से क्या मतलब। इस हाँ, विटामिन ए की कमी देखिए क्या, हरी सब्जी मानते हैं इसमें विटामिन ए का भी स्रोत होता है, लौ का भी स्रोत होता है। जरूरी है कोई खाना बंद कर देगा तो उसको हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है कि उसमें डिफिशियंसी आ जाएगा विटामिन ए का। चलिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स होता है ना, वैसे ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट दैट कंटेन न्यूट्रिशनल एंड ड्रग इफेक्ट, ठीक है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो समान रूप से शरीर में लुप्त होता है। अच्छा, जल का जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, नमक शरीर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, शरीर का नमक कम हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है, शरीर का नमक बाहर हो जाता है, NaCl। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, विटामिन क्या है, ये आहार के घटक A to Z है, आहार के घटक सब है। संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, अगर 5 भाग है तो 5 भाग में 1 भाग प्रोटीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 भाग प्रोटीन, 1 भाग फैट, और 3 भाग क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। मतलब चावल खाना चाहिए, चावल में दाल और चोखा बराबर चाहिए, ठीक है, समझे। ओके, बढ़ते हैं। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट क्या है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिस्टम मात्रा होना चाहिए, के साथ साथ और क्या है, जल और रेशा भी होना चाहिए। रेशा हम लोग कहाँ से खाते हैं, रेशा मशरूम में रेशा खूब पाया जाता है, मशरूम में। विटामिन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, शरीर में संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी, एकदम सही बात है। कनेक्टेड टिश्यू के निर्माण में विटामिन सी चाहिए। फिर क्या है, नेत्र वर्णक के संश्लेषण के लिए विटामिन डी नोट, विटामिन ए। परिपक्वता में विटामिन B12 सहायक होता है, आरबीसी की परिपक्वता में। हाँ, सही बात है, आप लोग पढ़े थे, आरबीसी की परिपक्वता में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन B12। आंत से अवशोषित कैल्शियम को उपयोग में लाने के लिए विटामिन सी आवश्यक है, नहीं, विटामिन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो फैट और प्रोटीन क्या करेगा, गलत हो गया। अन्य खाद्यों की अपेक्षा वसा उपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देगी, हाँ सही बात है, ये 9.2 किलो कैलोरी। चलिए, प्रोटीन जो है एक प्रकार का अगर हुआ तो एमिनो एसिड में चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में चला जाएगा, न्यूक्लिक एसिड टूटेगा तो नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा में चला जाएगा, और लिपिड क्या है, वसा। अच्छा, नाइट्रोजीनियस बेस जब तोड़ते हैं हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस को, तो इसको 2 भाग में बांटते हैं हम। एक होता है प्यूरीन, क्या होता है, एक होता है pyrimidine। तो प्यूरीन में क्या होता है, pyrimidine में क्या होता है, प्यूरीन में ए, एडिसिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, जानते हैं, आप समझ गए होंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु के प्रतिरक्षा क्रिया को विकसित करने के लिए अनिवार्य होता है। अच्छा, कोलोस्ट्रम, जो पहला जो होता है ना, पहला दूध मतलब जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अरे ये IgA मतलब सिक्रेशन, ये तो प्लेसेंटा वाला हो गया, IgA नहीं,
प्लेसेंटा वाला GA कहाँ से हुआ? हाँ यही तो हुआ। प्लेसेंटा वाला G है, ठीक है, A है, यही है, सिक्रेशन के लिए A होता है। चलो ठीक। निम्नलिखित में से किन किन मूल तत्वों की हीनता से हड्डी में कमजोरी होगा? कैल्शियम और फास्फोरस से, फास्फोरस। क्योंकि उसी का वो बना होता है। दूध अपने पोषक में पोषण मान के लिए बेजोर है, फिर भी एक किसका घटिया स्रोत होता है? आयरन आयरन और विटामिन सी का, दोनों का होता है घटिया स्रोत, ठीक है, आयरन और विटामिन सी का। सी फिर भी होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में बताना है। दोनों वनस्पतिक उर्वरक है, सही बात है। दोनों बहुलक है, ये भी बात सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग देता है, गलत। कौन रंग देता है? ओनली स्टार्च स्टार्च। देगा। स्टार्च। दोनों ग्लूकोज के अणु पहले बनेगा, कुछ नहीं दोनों ग्लूकोज का ही अणु है, सही बात। तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का और क्या पता है? दूध में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम, बच्चा दूध पियो, पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम, हड्डी मजबूत होएगा। आइए फिर क्या, बस ये अम्ल को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। फैटी एसिड जो है सही। संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए, होना चाहिए। मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी तरह के बसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं करते हैं, ये गलत है। करती फैटी है। एसिड करते हैं तब फैटी एसिड ओमेगा जो है उसका करता है। बसा के बढ़ने से शरीर में क्या चीज बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। जिससे क्या चीज बीमारी हो जाता है? हृदय संबंधी बीमारी। हार्ट डिजीज हो जाएगा। किसी वयस्क कामगार के लिए एक दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट और कुल प्रोटीन खाद्य निम्न में से कितना तौल होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए ना, और प्रोटीन उससे कम होना चाहिए। ठीक है, 50 पे 70 ग्राम वो होना चाहिए, मतलब परसेंट खाने का। ग्राम अगर नहीं, अगर हम देखें तो 5 अगर है तो तीन भाग हम कार्बोहाइड्रेट को देते हैं, एक भाग हम देते हैं प्रोटीन को, एक भाग किसको देते हैं? फैट। जैसे अगर सर 100% है ना, तो कहीं कहीं लिखा रहता है 60 हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, 25 हो जाएगा ये, और 15 हो जाएगा फैट। ठीक है सर, वो भी है। 15%। चलिए अभी 65 15 सॉरी 60 25 15, 60 25 15। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा। चलिए हाँ, अंतिम बार है। चलो, सभी प्रोटीन कौन सा तत्व में सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? अच्छा, प्रोटीन में कौन कौन सा होता है? CHO और N दोनों। CHO के साथ कौन होता है? N, ठीक है, मतलब कार्बन, एमिनो हाइड्रोजन, एसिड है तो ऑक्सीजन और एमीन N। ग्रुप तो आएगा ही। हाँ, NH2 रहेगा। NH2 तो रहेगा, ठीक है। हाँ। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का बर्जीलियस। सेलुलोज, सेलुलोज जाइए अति में, कॉटन वूल में। फ्रक्टोज शहद में, माल्टोज सुक्रोज, शुगर केन। इसी के लिए ना FRP आता है। गन्ना के लिए। कौन सा एक शर्करा का प्रमुख स्रोत है? गन्ना। लास्ट सवाल है ना, हाँ ठीक है, गन्ना। खत्म। अच्छा, आप लोग देखे होंगे MSP का कंसेप्ट चला था, वो देता है CACP। कौन देता है? CACP। इसका स्थापना कब हुआ याद? इसका स्थापना कब होता है याद करने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए 1965 में क्या हुआ था? हरित क्रांति शुरुआत हुआ था ना। तो उस समय एक ये चैलेंज है ना कि अगर किसान ज्यादा अगर उपजा लिए तो फिर उसको क्या करेंगे? खरीदना तो सरकार को पड़ेगा। तो उसके लिए ये आया था MSP का कंसेप्ट 1965 में। कब आया था? 65 में, CACP। चलिए, हालांकि उस समय इसका नाम CACP नहीं था, नाम इसका चेंज शायद 1980 के करीब में होता है। ठीक है सनी सर, हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि डिजीज, छोटा मोटा ही 5 मिनट बचा हुआ है, बता ही दीजिएगा। वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है? एड्स होता है। क्या होता है?
एड्स, कोलेरा, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, चेचक, इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक होता है, गलसुआ रोग होता है, खसरा रोग होता है, छोटी माता ट्रैको। रेबीज, हर्पीस, रेबीज, एक सेकंड, गलती हो गया। ट्रैको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था हमें, ठीक है। तो ट्रैकोमा क्या चीज होता है बताइए तो। बैक्टीरिया। अरे ट्रैकोमा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। एड्स हो गया, किससे होता है एड्स? वायरस से। वायरस से। पोलियो क्या चीज से होता है? वायरस से। पोलियो भी डेंगू वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू भी चेचक, वायरस, सब वायरस। गलसुआ, खसरा मतलब मिजल्स, छोटी माता, रेबीज, हिपेटाइटिस, हर्पीज, मेनिनजाइटिस, ट्रकोमा। वायरस। नहीं, ट्रैकोमा नहीं होता है, ट्रैकोमा नहीं होता। बैक्टीरिया से होगा। ट्रकोमा बैक्टीरिया से होता है। हाँ। चिकनगुनिया ये वायरस है। वायरस है, ठीक है। ट्रैकोमा सर लुसेंट में आप पढ़िएगा ट्रैकोमा वो वायरस लिखा रहेगा, लेकिन आप जब देखिएगा तो ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? हाँ, इससे एक और रोग होता है बैक्टीरिया से, एंथ्रेक्स बताए थे। कौन सा होता है? एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स होता है, और ये होता है स्प्लीन फीवर होता है। स्प्लीन फीवर, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, शनि सर फिर स्टार्ट करते हैं। जी सर।